प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कार्तिक मास में पूरी मास सुने जाने वाली कथा तुलसी पूजा तुलसी विवाह की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा के पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय तुलसी मैया, जय विष्णु भगवान। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक बुढ़िया माता रहती थी। बुढ़िया माता जो थी उसका 7 बेटे और 7 बहू थी। घर में पोते पोतिया पूरा परिवार भरा हुआ था। बूढ़ी माता का सारे परिवार थे, कोई परिवार का कोई कमी नहीं। नाती नातिन सब परिवार थे, बहू बेटे सब भरे थे। बूढ़ी माता जो थी पूरी कार्तिक स्नान करती थी और स्नान करके और गंगा जी के घाट पे दीपक जलाती थी। गंगा जी के घाट पे दीपक जला के और भगवान के अर्घ दे के चल आती थी। कभी कभी मन होता था तो तुलसी में जल डाल दिया करती थी, ना ही तो कभी कथा कहानी सुनती थी और ना ही तो तुलसी में दीपक जलाती थी। दान पुण्य करने में तो कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर में जो भी अन्न रहता था वो दान कर दिया करती थी। बेटे का कमाई भी बूढ़ी माता जमा करके नहीं रखती थी। बहू गुस्से और नाराज हो जाया करती थी, माँ जी कितना मेहनत से आपका बेटा कमा कर लाए हैं, लेकिन आपने तो उसे दान कर दिए। आज तो घर में चावल भी बनाने का नहीं है, आज तो खाना में क्या बनाऊं, कुछ भी नहीं है, आज भूखा रहना पड़ेगा। बुढ़िया कहती थी, अरे तुम्हें तो खाने का पड़ा हुआ है, दान नहीं करेंगे तो भला मुझे क्या मिलेगा, हम दान पुण्य करते जाएंगे। बहू क्या करती थी, बेटा जब भी लाते थे बुढ़िया के तो बहू छुपा के रख दिया करती थी कि बनाने का होगा इतना ही या इधर रखेंगे, नहीं तो माता जी दान कर देंगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बूढ़ी माता प्रतिदिन गंगा के घाट पर जाती थी, 5 लड्डू चढ़ाती थी। 5 लड्डू चढ़ा के 1 लड्डू जल में डाल देती थी। अरे जल के जो भी प्राणी हैं ये मेरे प्रसाद को ग्रहण कर लेना और मेरे प्रसाद खाकर सब खुश हो जाना। दूसरा लड्डू गंगा के घाट पर छोड़ देते थे। हे गौ माता, आप यदि यहाँ आएंगे तो इस लड्डू को प्रसादी स्वरूप आप खा लेंगे, क्योंकि मैं तो घर जाऊंगी तो पता नहीं रास्ते में भूल जाएंगे और घर जाकर आपका हिस्सा भी मैं किसी बच्चे को दे दूं। हे गंगा माता, यहाँ पर मेरा गाय का जो निकाले हैं लड्डू, वो लड्डू आप छुपा के रखेंगे, गौ माता इसे खाएंगे। तीसरा लड्डू जो था वो किसी बालक को बूढ़ी माता दे दिया करती थी। चौथा लड्डू खुद के खा लिया करती थी और 5वां लड्डू पूरे बहू बेटिया पोता पोतियां बेटा जो भी परिवार थे सबको बांटकर खिला देती थी। अब प्रतिदिन उनका यही काम था। बेटा और बहू हंस जाते थे ठठाकर, चलो 1 लड्डू में माँ जी तो पूरा परिवार को खिला दिए और 1 लड्डू तो खुद का खा लिए, 1 लड्डू में पूरा परिवार को खिलाए हैं, चलो अच्छा है। जो बूढ़ी माता थी कोई भी व्रत करने को नहीं छोड़ी थी, लेकिन तुलसी माता का विवाह कभी नहीं किए थे। तुलसी माता का विवाह के बारे में बूढ़ी माता को कोई जानकारी नहीं था और नहीं कोशिश किए जानने को लिए कि तुलसी विवाह भी की जाती है। धीरे धीरे दीदी समय बीत रहा था और बुढ़िया का 100 वर्ष से ज्यादा हो चुका था। दान पुण्य से बूढ़ी माता के बहू और बेटे सब तंग आ चुके थे। एक दिन का बात है कि बूढ़ी माता भोजन करने को बैठी थी और एक भिखारी दरवाजे पर आए
जब दरवाजे पर आए तो बूढ़ी माता भोजन करने को ही बैठ रही थी और जाकर दरवाजे पर से कहने लगे, ओम हरिओम 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 हरिओम। बूढ़ी माता अपने बहू से बोली, बेटी जरा देखो तो बाहर कौन आया है, क्या चाहता है। बहू जाकर देखी तो बोली, माँ जी एक भिखारी है। भिखारी का तो पूरा तन खुला है, उसका तन पे एक भी सूत भी नहीं, एक छोटी सी कच्छड़े पहना हुआ है और थरथर उसका शरीर कांप रहा है। उसे देखकर तो मुझे ममता आ रहा है, मैं क्या करूं। बहू को कहने पर बुढ़िया बोली, ठीक है मेरे बक्से खोलकर देखो, यदि एक आध चादर होगा तो उन्हें ले जाकर दे दो। ये बात सुनकर बहू हंसने लगी और कहने लगी, माँ जी कभी ये तो नहीं सोचे कि मेरा बेटा और बहू के पास चादर है या नहीं, लेकिन उस भिखारी के पास है या नहीं वो तो नहीं जानते। कांप रहा है तो लगा, लेकिन क्या और घर नहीं है। बुढ़िया बोली, बेटी अरे तुम्हारे जैसा और घर में भी बहुएं हैं और वो भी इसी प्रकार यदि बोलेंगे तो ठंड से कांप रहा है, उसका ठंड के मारे प्राण चला जाएगा बेटी। और जब प्राण चला जाएगा तो बताओ भगवान को कितना बुरा लगेगा। अरे जब ऐसा कहती हो तो खुद को हम भोजन छोड़कर और देख लेते हैं। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया झट से खाना खा रही थी दीदी, खाना नहीं खाई और छोड़कर और उसे एक चादर झट से देने गई। वो भिखारी बोला कि माता जी आज हम भोजन नहीं किए हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। बुढ़िया बोली, बेटा क्या कहूं, मेरा घर में 7 बेटा और 7 बहुएं हैं, सबका थाल में परोसा गया है भोजन, सब तो जूठा कर दिया है, लेकिन आपका खाने के लिए मेरे घर में कोई अन्न नहीं, भोजन नहीं। बाबा कहते हैं क्या बताऊं, मैं तो लगातार 7 दिनों से भूखा हूं और मेरा प्राण निकला जा रहा है। यदि मुट्ठी भर अन्न कोई दे देगा भोजन बना हुआ तो उसका हम सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देंगे, घर में बेटे बहुएं खुश रहने का आशीर्वाद देंगे। बूढ़ी माता कहती है, मैं तो अपना भोजन अभी जूठा नहीं की हूं। बूढ़ी माता गई दीदी और जाके जो खा रही थी वही भोजन ला के वो भिखारी के दे दी। बोलती है कि लीजिए ये भोजन कर लीजिए। वो भोजन तो कर लिए और जब भोजन कर लिए तो भिखारी कहते हैं कि चलिए भोजन तो मिल गया है, खा लिए हैं, एक चादर भी मिल गया है, एक यदि कुर्ता भी मिल जाता तो मेरा तन ढक जाता। बुढ़िया कहती है कि रुकिए, मेरे पति का 2 कुर्ता है, एक कुर्ता आपको दान कर देंगे। और एक कुर्ता बुढ़िया अपने पति का भिखारी को दे आई। भिखारी उस कुर्ते को लेकर बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे मेरा पांव का जूता भी टूटा हुआ है, क्या करूं, चलने में बड़ा मुश्किल होता है। बुढ़िया जो थी, उनके पति जो बूढ़े थे उनका जूता था वो भी दे लाए, कहते हैं लीजिए ये हो जाएगा। भिखारी लेकर तो बड़े प्रसन्न हो गए, वहां से हंसते मुस्कुराते चल दिए। बुढ़िया जो थी दिन भर भूखी रह गई, दिन भर भूखी रह गई। बहू ने बोली कि माँ जी अपने हिस्से का खाना तो आप भिखारी को दे दिए हैं, घर में तो अन्न भी नहीं है कि आपको बना के दे दूं, अब शाम में आपका बेटे लाएंगे तभी आपको हम भोजन दे सकते हैं बनाकर। बूढ़ी माता बोली चलो कोई बात नहीं, आज ऐसे भी रविवार का दिन है और रविवार का दिन भूखा सो जाने में, भूखा रह जाने में कोई अपराध नहीं है और हम आज के दिन भूखे रहकर भी बड़े खुश हैं। बुढ़िया को एक बार भी एहसास नहीं आया कि मैं भूखा हूं।
धीरे धीरे शाम हो गया। बुढ़िया के बेटे लाए अन्न। शाम का समय में बुढ़िया के बहू बनाई और बुढ़िया बैठकर भोजन कर ली। अब धीरे धीरे समय बीतता था और प्रतिदिन बहुएं कहती थी 100 वर्ष से तो ज्यादा हो गया है माँ जी का, पता नहीं ये कब मरेंगे, पता नहीं ये कब मरेंगे। पूरी कार्तिक मास दान करते हैं, एक दिन भी बाकी नहीं रहते हैं, पता नहीं दान पुण्य करने से क्या मिलेगा। मेरा तन पे फटा हुआ कपड़ा, मेरे बच्चे कैसे रहते हैं, लेकिन इन्हें तो दान के बाकी रहता है। धीरे धीरे समय बीतते 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 जब बुढ़िया का अंतिम समय आया तो बुढ़िया का प्राण निकल गया। बुढ़िया का शरीर से प्राण पखेरु जब निकल गया दीदी, तो सवेरा होते ही छोटी बहू गई है, माँ जी उठिए, माँ जी उठिए, चाय लेकर आई हूं, उठिए, आज अभी तक आप पूजा पाठ भी नहीं किए हैं। आखिर क्या हुआ जो अभी तक पूजा पाठ नहीं किए हैं? एकादशी का दिन था, तुलसी विवाह का दिन था और बुढ़िया का मृत्यु हो गया। जब बुढ़िया का मृत्यु हो गया तो बुढ़िया के जमराज जी ले गए, धर्मराज जी ले गए यमलोक में। और यमलोक में जब ले गए तो जमराज जी कहने लगे, धर्मराज जी कहने लगे कि अरे यमराज जी यहाँ इसे कैसे ले आए, ये तो स्वर्ग लोक की रहने वाली है, इसका तो प्राण को स्वर्ग में जगह होना चाहिए, यमलोक में नहीं। बुढ़िया के प्राण के स्वर्ग लोक भेज दिया गया। और जब स्वर्ग लोक गई बुढ़िया तो वहां पर विष्णु भगवान कहते हैं कि अरे आज का दिन तुम्हारा मौत कैसे हो गया? नहीं, आज का दिन तुम्हारा प्राण यहां लाने का कोई आदेश नहीं था। आज तो वो व्यक्ति आते हैं जो पूरे मास कार्तिक स्नान करते हैं और तुलसी में दीपक जलाते हैं। आज तो वो व्यक्ति आते हैं जो नियम अनुसार एकादशी के दिन तुलसी विवाह शालिग्राम जी के साथ करते हैं। बुढ़िया कहने लगी, ए विष्णु भगवान, मैंने तो बहुत दान पुण्य किया हूं, मैं तो अन्न दान किया हूं, वस्त्र दान किया हूं, भोजन दान किया हूं, सोना दान किया हूं, चांदी दान किया हूं, सब कुछ दान किया हूं, तो क्या मेरा स्वर्ग में जगह नहीं? इसके लिए हमें लड़ाई करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग में जगह लेकर ही हम रहेंगे, हमें यमलोक में रहने वाले नहीं हैं। विष्णु भगवान कहने लगे कि अरे बुढ़िया, तुम्हारे पास तो बड़े अकड़ है, लेकिन तू वापस लौट के जाएगी, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बुढ़िया कहती है तो क्या तुलसी पूजन का नियम है, जल्दी बताइए। कहने लगे विष्णु भगवान, देखो सबसे पहले 2 चौकी लाओ और 2 चौकी लाना, 2 चौकी लाकर और 2 चौकी को फूलों से सजा देना, तुलसी में 16 श्रृंगार करके और उसका गमले में तुलसी में चुंदरी लपेट देना। उनके लिए साड़ी, सुंदर सा साड़ी दुल्हन जैसे पहनती है उस तरह तुलसी को पहनाना है और एक चौकी पर शालिग्राम जी को बिठाना है और ईख का मंडप छवाना है। पूरे अगल बगल टोला पड़ोस के बुला के भजन गाना है, तुलसी विवाह के कथा सुनना है और शालिग्राम जी के हाथ में लेकर चौकी और पूरा फेरा लगाना है, 7 फेरा लेना है, तभी ब्याह संपन्न होगा और तभी आपका पुण्य फल मिलेगा। आप तो कार्तिक मास स्नान जरूर करती थी बुढ़िया, लेकिन तुलसी में दीपक नहीं जलाती थी रोज और तुलसी को सांझ बाती नहीं दिखाती थी, तो भला तुम तुलसी के सांझ नहीं दिखाती थी और नहीं भजन सुनाती थी तो तुम्हारा पुण्य कैसे मिल सकता है और विष्णु लोक में जगह तुम्हें कैसे मिलेगा? बुढ़िया कहती है विष्णु भगवान से, ए विष्णु भगवान जी, तो अब क्या
करें? अगर जो कोई उपाय है तो मेरे साथ कर दीजिए, मेरा आत्मा भटकता रह जाएगा। हम क्या करेंगे? मेरा काया को जला दिया जाएगा। और यदि मेरा काया को जला दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे बताइए? जल्दी से मुझे वापस भेज दीजिए। कहने लगे कि ठीक है। अब विष्णु भगवान जल्दी से उसका आत्मा को वापस भेज दिए। जब वापस भेज दिए तो बुढ़िया का अर्थी बंधा गया था दीदी। जो बुढ़िया के डोली सजाना था वो सज गया था। लाल चुंदर से बुढ़िया के पूरा सबको झांक दिया गया था। फूलों का गह्वर सजा दिया गया था। और गांव का औरतें, वहां पर जो गांव का औरतें थे, सब उनके बहुओं को हिम्मत दे रहे थे, चलो आपकी जो सास थी वो बड़ी अच्छी थी, बड़े भाग्यशाली थी। आज एकादशी का दिन उनका मृत्यु हुआ है। अरे बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके साथ चलते फिरते चल गए, आप चुप रहिए। सातों बेटा ने मिलकर बुढ़िया के अर्थी बड़े प्रेम से उठाए और बुढ़िया के अर्थी बड़े प्रेम से उठाकर और कांधे जब लगाने लगे तो बुढ़िया कांधे पर डोली में कहती है, बेटा मुझे कहां ले जा रहे हो? मत ले जाओ। लेकिन उसका आवाज कोई नहीं सुना। धीरे 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 बुढ़िया को शमशान घाट लेकर चले गए। अब बुढ़िया बार बार चिल्ला रही है। अब सोचती है कि हे भगवान, विष्णु भगवान अब आप ही कुछ कीजिए, मेरा आवाज तो कोई सुन ही नहीं रहा है, मेरा आवाज तो कोई सुनने का तैयार ही नहीं है। शमशान घाट ले जाके रखे। बेटा और सारे लोग लकड़ी जो काट कर ले गए थे उसका सारा रचाने लगे। उधर सारा रचा दिए, लेकिन बुढ़िया के सबको देखने के लिए कोई तैयार नहीं है दीदी। लेकिन बुढ़िया उठ के बैठी थी। जब बुढ़िया को ले जाने आए तो कहते हैं सारा लोग, अरे भूत है, भूत है, जल्दी से भागो, ये तो भूत उठ के बैठ गया। बुढ़िया कहती है, अरे बेटा हम भूत नहीं है बेटा, हम तुम्हारे माँ हैं। अरे बेटा भागो नहीं बेटा। बेटा कहता है, अरे बाप रे, ये मेरा माँ नहीं, जीता जी तो सब कुछ दान करके हम लोग के गरीब निर्धन बना के रखी है, लेकिन मर भी गई तो एक प्रेतनी बन के आके शमशानो घाट में बैठ गई है। अब इसका शरीर को कैसे जलाए? लोग कितने मजाक उड़ाने लगे कि अरे तुम्हारा माँ ऐसे कैसे कर सकती है। अब बुढ़िया जो है उठ के खड़ी हो गई। बुढ़िया उठ के खड़ी हो गई, कहती है कि देखो बेटा, हम तुम्हारे माँ हैं, हम कोई प्रेत वेत नहीं है, हम जो हैं तुम्हारे माँ हैं। सारा लोग चकित है, कहते अरे जाकर देखो। कुछ लोग गए उसके नजदीक। बुढ़िया कहने लगे, आप मेरे बगल वाले हैं ना, आप उसके पिता हैं, उसके भाई हैं। कई लोग के नाम धरने लगे। आप कहने लगे कि मां तू वापस कैसे आ गई? तू तो मर गई थी ना। बेटा कहने लगा, मां तू कैसे आई वापस? तो बुढ़िया कहती है, अरे खाली नाही मिलल जगहिया हो मेरिया मोरा बाढ़ी गैले हो राम। खाली नाही मिलल जगहिया हो मेरिया मोरा बाढ़ी गैले हो राम। अरे नाही मिलल विष्णु लोक जगहिया ला बाटी घरवा चाली आइली हो राम। अरे नाही मिलल स्वर्ग में जगहिया ला बाटी घरवा चाली आइली हो राम। कैले में छठाए तवरवा तो एकासी बरता नाही कैले हो राम। नहीं कैले तोला
तुलसी पूजा ना माला बाटी घरवा चाली ऐली हो राम। बेटा चौंक गया कि माँ ऐसे कैसे हो सकता है। बुढ़िया कहती है बेटा हमको तो स्वर्ग में जगह नहीं मिला, करे तो क्या करे, लौट के आना पड़ा बेटा। अब हम पूरे कार्तिक मास तुलसी में दिया 2 दिया सब जलाते हैं बेटा, लेकिन एक दिन में 21 दिया जलाएंगे और 21 दिया जलाएंगे बेटा, और 21 दिया सुबह 21 दिया शाम जलाएंगे, तभी मेरा पूरा हो सकता है। उसके बाद पूर्णिमा के दिन हम 108 दीपक जलाएंगे बेटा, तभी मेरा पूरा हो सकता है, ऐसे नहीं। और तुलसी का ब्याह एकादशी के दिन कराएंगे। सारा व्रत किए हैं बेटा, तो छठ किए अपना पति के लिए, इतवार किए संतान के लिए, जो भी व्रत किए, कुछ बहू के लिए कुछ किए, कुछ पोता के लिए, कुछ पोती के लिए, कुछ धन के लिए, लेकिन अपना तन के लिए कोई व्रत नहीं किए बेटा। अपना तन के लिए हम व्रत नहीं किए। और एकादशी जो व्रत है वही अपना तन के लिए किया जाता है बेटा। हम कार्तिक मास एकादशी व्रत करेंगे और तुलसी विवाह करेंगे, तभी मेरा आत्मा का शांति मिल सकता है। अब बेटा सोचता है कि अरे बाप रे, हमको माँ तो अभी पूरे 1 वर्ष और रहेगी, हे भगवान अब 1 वर्ष पूरा और दान करेगी, और 21 दिया सुबह 21 दिया शाम रोज जलाएगी मेरा माँ, और बाकी गंगा के घाटों पर 5 दिया ले जाएगी। हे भगवान, अब तो महीना में पता नहीं 10 केजी घी खत्म करेगी, कितना करेगी। सातों बेटा जो है, सातों बेटा सोच रहा है, मन में बड़ी तरह तरह के ख्याल आने लगा। बुढ़िया जो है, बुढ़िया पैदल आने लगी अपना घर, सब लोग आ गए। अब यहाँ बहू और मने पोता पोतिया देखकर कह रहे कि अरे, गांव वाले पड़ोसन कहने लगे कि अरे माँ जी आप बच गए, आपको तो लोग जलाने गए थे। कहते नहीं नहीं, हम नहीं मरे थे, 1 साल और जीवित रहेंगे, और 1 साल जीवित रह के और हम पूरी कार्तिक मास नियम अनुसार तुलसी की पूजा करेंगे, तुलसी में दीपक जलाएंगे, तुलसी माता के भोग लगाएंगे, तुलसी ब्याह करेंगे, एकादशी व्रत करेंगे, उसके बाद ही हम स्वर्ग की प्राप्ति होंगे। अब बुढ़िया जो थी दीदी, अघन मास से एकादशी व्रत शुरू करना, अघन मास से एकादशी व्रत शुरू कर दी, क्योंकि उस दिन तो एकादशी बीत गया था। अब जय दिन बचा, जय दिन वो कार्तिक में दान पुण्य की, दीपक जलाई। धीरे 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 उसका कार्तिक आते आते दीदी 22 एकादशी हो गया। 22 एकादशी जब हुआ तो बुढ़िया जो थी, बुढ़िया पूरे कार्तिक मास में नियम धर्म से जाके गंगा जी में स्नान की, स्नान करके और सूर्य भगवान के अर्घ दे के गंगा के घाट पे गंगा मैया के पूजा करती थी, मां भवानी के पूजा करती थी, घर आके तुलसी में जल डालती थी, आंवले वृक्ष का पूजा करती थी, शमी वृक्ष का पूजा करती थी, और अपने पति का भी प्रतिदिन पांव छूती थी, तिलक लगाती थी, आरती उतारती थी। जब एकादशी का दिन आया दीदी, तो बुढ़िया जो थी, बुढ़िया बड़े प्रेम से एकादशी व्रत की और तुलसी विवाह की, तुलसी माता के विवाह की, और तुलसी माता के विवाह करके परिक्रमा करके, और उसके बाद शाम के समय में तुलसी में दीपक जलाई। तुलसी में दीपक जला के विष्णु भगवान से हाथ जोड़ के कहती है कि हे विष्णु भगवान, जितना आप कहें उतना हम पूरा किए हैं, लेकिन हम अब ऐसे किसी के हाथ साथ नहीं जाने वाले हैं।
हम जैसे तैसे नहीं जाने वाले हैं। जमराज जी आएंगे तो का उनको साथ हम चल जाएंगे, धर्मराज जी आएंगे तो उनके साथ चल जाएंगे। ऐसा बात नहीं है, जब भी जाएंगे तो आप ही के साथ जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। विष्णु भगवान कहते हैं कि अरे बुढ़िया तो बड़ा हठी निकली, और बुढ़िया के तो 81 का दिन दिया हुआ था, 81 पूजा हो गया दीदी, 81 का दिन दिया हुआ था। धर्मराज जी आए तो कहती है बुढ़िया की है दूरे रहिए, क्योंकि हमको जब तक विष्णु जी नहीं आएंगे, जब तक हम जाने वाले में से नहीं है। धर्मराज जी जमराज जी सब लौट कर चले गए। लास्ट समय में विष्णु भगवान वहां से अपना विमान लेकर आए और बुढ़िया के कहते हैं कि ए बुढ़िया जल्दी से मेरे साथ चलो, और नहीं तो सवेरा हो जाएगा, पक्षी जाग जाएगी, सब कुहकने लगेगी, गैया बछड़े सब जाग जाएंगे, जल्दी से मेरा विमान पे बैठो। बुढ़िया कहती है ऐसे कैसे बैठ जाएंगे, बताइए कि हम तो चल जाएंगे और मेरा शरीर यहां मिट्टी का पड़ा रहेगा। अब बताइए, मेरा शरीर तो पड़ा जरूर रहेगा, लेकिन मेरा कर्मठ करने के लिए मेरा बेटा के पास 1 रुपया नहीं रहेगा, क्योंकि सब वर्षों से ज्यादा मैं इस बार दान पुण्य किया हूं, भूखे रह रह के मैं दान पुण्य किया हूं। एक टाइम में मेरे घर चूल्हा जल रहा था, ये सब मेरा हाय लगेगा। विष्णु जी जितना हम दान किए हैं उसका 10 गुना जोड़ के और मेरा घर में दे दीजिए, उसके बाद ही आपको भी जाने देंगे और हम भी साथ चलेंगे, और नहीं तो आपका भी सत भर नष्ट कर देंगे, आपका हम श्राप दे देंगे, जो आपसे दूर हो जाएंगे लक्ष्मी महारानी। अब तो विष्णु भगवान बड़े संकट में पड़ गए, कहते हैं कि अरे बुढ़िया के चंगुल में तो हम फंस गए, बुढ़िया तो जाने को लिए तैयार नहीं। कुबेर देवता के सुमरन किए, लक्ष्मी जी के सुमरन किए, शंकर भगवान के सुमरन किए, अब विष्णु भगवान के पुकार सब सुन लिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि इतना तो नहीं कि हम अकेले सब कर सकते हैं, सबके सहारा मेरे देना पड़ेगा, तभी बुढ़िया के घर में भंडार भरेगा। विष्णु भगवान को शंकर भगवान भी कहते हैं कि हाँ महाराज, बुढ़िया बड़ी दान पुण्य करने वाली थी, बड़ी दान पुण्य की है, और यदि दान पुण्य की है और इसको नहीं मिलेगा तो बताइए कि कोई भी पूजा पाठ करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? उसका परिवार कुहकता ही रह जाएगा, तो पूजा पाठ किस लिए करेगा? विष्णु भगवान को सब आज्ञा दे दिए और विष्णु भगवान आज्ञा पाके और एन मस्तु बुढ़िया के बोल दिए। दीदी बुढ़िया जो थी, बुढ़िया का प्राण पखेरु उसके शरीर से निकल गया, और जब बुढ़िया के प्राण पखेरु निकल गया दीदी, तो विष्णु भगवान के साथ डोली में बैठकर वो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। सवेरा हुआ तो 7 बेटे और 7 बहुएं सब अपना कच्ची मिट्टी का मकान था दीदी, फूस-पतई से छाया हुआ था। 7 बहुएं 7 बेटे सब अपना घर में कमरे में सोए हुए थे। आंखें खुला तो कहते हैं अरे रातों रात हम कहां आ गए, ये तो बड़ा मुश्किल का बात है, किस घराने में आ गए। सबसे पहले छोटी बहू का नींद खुला। छोटी बहू देखती है कि अरे हम तो अपना घर में है ही नहीं। छोटे बहू जी थी, छोटी बहू कहती है अपने पति को उठाइए जी, जल्दी से जागिए ना, देखिए ना, लगता हम तो अपना घर में है ही नहीं है। अरे हाँ चलिए बाहर निकल के देखिए। बाहर निकल के देखने पर बुढ़िया के कमरा तुरंत ही पड़ रहा था। बुढ़िया मढ़िया में सोती थी। ए जी माँ जी की उठाते हैं जी, माँ जी मढ़ैया में सोए हुए हैं, देखिए ना, मढ़ैया भी अजीब बना हुआ है। माँ को जाके सास के छोटी वो उठा रही है, माँ उठिए ना, सवेरा हो गया। बुढ़िया तो आंखें नहीं खोली,
गया था। छोटी बहू जो थी, छोटी बहू जल्दी से आंगन में खड़ा होकर कहती है कि बड़ी दीदी, मंझली दीदी, संजली दीदी, कंजली दीदी, सब जल्दी से जाग जाइए और जेठ भैया सब जाग जाइए, क्योंकि माँ जो है, माँ अब इस दुनिया में नहीं रहे। सातों बेटे उठकर, अच्छा बहुए भी निकले, 7 बेटे 7 बहुआ बुढ़िया के पास जाकर देखते हैं तो कहते हैं अरे बुढ़िया तो, माता तो चल गई। बड़ा वाला जो बहू थी, बड़ी वाली, वो कहती है हल्ला मत करो, याद है ना पिछले बार क्या हुआ था? अरे सारे लोग शमशान घाट गए थे, लेकिन बुढ़िया पता नहीं किस चीज का बनी हुई है। बुढ़िया तो अचानक उठ के बैठ गई थी और घर खटखटाते चलाई। बेटा कहता अरे तुम्हें दिखाई नहीं दिया? मां का दान पुण्य सब कुछ दिखता था, लेकिन कहां खड़ी है? 6 बहुएं निहारती है, अरे मेरा महल तो एक राजमहल बना हुआ है। अब बुढ़िया के छोड़ के दीदी सब अपना अपना बक्सा खोलने गई है कि घर में धन संपत्ति, तो देखती है घर में धन संपत्ति अरे दूरे भरा हुआ है, सबके तन पे भी गहना भरा हुआ है, कोई के कमी नहीं। घर में भी चावल, दाल, आटे, सब चीज भरा हुआ है। 7 बहुए और 7 बेटे कहने लगे कि अरे मेरा मां तो बड़े भाग्यशाली थी, बस हम लोग का गरीबी के कारण मां लौट के आई थी। मां तो जरूर गई थी भगवान के पास, लेकिन भगवान से यही कहने गई होगी कि भगवान दान पुण्य किए और मेरा बेटा का कुछ नहीं है, तो जितना करना होगा उतना कर लेंगे, लेकिन मेरा बेटा का कुछ दीजिए। और वही मां मांगने गई थी। देखो आज भगवान सब कुछ दे दिए तो मां अपना दम तोड़ दी। फिर भी बहू लोग कर रही है कि देखिए बगल में पड़ोस वाले को कहिएगा और फिर मां चलाएगी घुर के तो बड़ा शर्मिंदी होगा। कहते हैं मां को यदि चुपके से भी ले जाके अग्नि संस्कार कर देंगे तो सब लोग कहेंगे कि जीते ले जाके जला दिया, मां नहीं मर रही थी। इसीलिए अब जो बड़ा बेटा था पूरे गांव टोला मोहल्ला सबको बताया कि मेरा माँ आज चल गई। सबको देखते अरे तुम्हारा घर रातों रात इतना धन संपत्ति, तुम्हारे द्वार पे इतना बाग बगीचा कुएं तालाब कैसे हो गया? बेटा बोला ये सब मेरा माँ का कृपा था, जो मेरे पिताजी कमाए वो और जो 7 भाई आज तक कमा रहे थे, मेरा माँ ने सब दान पुण्य कर रही थी। और जो मेरा माँ ने 81 व्रत और तुलसी विवाह नहीं की थी, पूरी मास तुलसी का पूजा नहीं की थी, इसलिए माँ लगातार 1 वर्ष तुलसी में जल डाली, तुलसी का पूजन की और तुलसी विवाह की। तब मेरा माँ का स्वर्ग वास हुआ, मेरे माँ स्वर्ग सिधार गई। माँ का तो डोली स्वयं विष्णु भगवान लेकर गए हैं। सारे लोग आए, बुढ़िया का अर्थी उठाकर ले गए शमशान घाट। उनका अग्नि संस्कार कर दिए दीदी, और अग्नि संस्कार करके सब लौटे तो बुढ़िया के बहू कुछ अंदर से खुश थी, बाहर से आंसू गिरा रही थी। पूरा घर धोवा धोवी करके और पूरे लगातार बुढ़िया के बेटा 12 दिन गरुड़ 13 दिन गरुड़ पुराण करवाए, और गरुड़ पुराण करवा के और कथा कहानी भजन पितरों को दान करवाए। बुढ़िया का स्वर्ग की बास मिला, 7 द्वार वहां खुला मिला। बुढ़िया के सारा लोग कहने लगे वहां कि कौन सा व्रत किए, कौन सा दान पुण्य किए जो आपका स्वर्ग मिला और 7 द्वार खुला मिला, बैकुंठ धाम मिला। बुढ़िया कहती है क्या बताऊं, जो मैंने किया वो किसी ने नहीं किया और जो सबने किया वो मैंने ही किया, तो इसीलिए मुझे स्वर्ग मिला है। सारे लोग पूछने लगे कि आप क्या किए और क्या नहीं किए। बुढ़िया कहने लगी कि आज तक मैं किसी को ऊंचे आवाज में किसी से बात नहीं किया, कोई किसी को भिखारी को दरवाजे से नहीं लौटाया, मैं अपना भोजन भी दूसरे को दान कर दिया और अपना तन को नहीं ढक के दूसरे को तन को ढका। इसीलिए भगवान मुझे द्वार खुला छोड़ दिए, और जो भी ऐसा करते हैं उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, घर में सब खुशियां मिल जाती है, धन धान पति पुत्र पोता पोतियों सब भर जाते हैं।
तो गुरु भाई बहना, मैं भगवान से ही प्रार्थना करूं कि हे भगवान, जैसे बूढ़ी माता को सब धन धान्य से भर दिए, खुशी भर दिए, 7 बेटे 7 बहुए, पोता पोतियां, नाती नातन, सब कुछ उनका भर गया, उसी तरह सबको घर में सबको परिवार दीजिए और सबको खुशी दीजिए, जिसमें सारा लोग अपना जीवन खुशहाल बिता सके और सब आनंदमय जीवन बिताए। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।